आज आप और हम सब मिल करके भगवान शुकदेव जी महाराज से केवल इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार राजा परीक्षित को अपने जीवन की सद्गति प्राप्त हो गई, महाराज इस प्रार्थना को हमारी स्वीकार कीजिए कि हमारे भी जीवन में ऐसी प्रकार की सद्गति और इसी प्रकार का आनंद हम सबको मिल जाए। आप कहेंगे कि इस प्रकार का वास्तविकता में प्रार्थना करने का प्रसंग क्या है? उसका कारण ही केवल इतना है, जिस स्थली में हम बैठे हैं, जिस जगह पर हम बैठे हैं, वह वास्तविकता में अनेक ऋषि मुनियों के और जपी तपी योगियों के महानतम सिद्ध साधनाओं का एक ऐसा स्थान है कि जहां पर इन समूचे संतों ने अपने जीवन की साधना को सिद्ध किया हुआ है। और इसीलिए जहां पर संतों की साधना सिद्ध हो गई, जहां पर संत अपने जीवन की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसी स्थली में बैठ करके आप और हमारे जैसे सामान्य जीवों के जीवन की थोड़ी बहुत क्यों ना हो, लेकिन जो कोई साधना की जा रही हो, जो कोई साधना हो, वो साधना इन संतों की सिद्ध कृपा के द्वारा हमारा भी जीवन उतना ही परिपूर्ण बन जावे, इसी प्रार्थना को लेकर के उनके चरणों में प्रार्थना की जाती है। ये मनोकामना है। और संत हृदय तो स्वयं अपने आप में द्रवीभूत होता ही है। लेकिन इस बात का प्रमाण हम सबको यहीं पर ही मिल जाता है कि भगवान शुकदेव जी महाराज की इस धरातल में बैठकर, अक्षयवट के उस परम पावन क्षेत्र में बैठकर, भगवान की सन्निधि पाकर, जिस ग्रंथ को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उस ग्रंथ को भी सारे संतों ने मिल करके एक ही स्वरूप बताया है। यह ग्रंथ भी कृष्ण स्वरूप ही है। अपने महाराष्ट्र में स्वयं संत एकनाथ महाराज हो गए। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने अपने जीवन में इस ग्रंथ की आरती और पूजा अनुष्ठान करते समय पर इस ग्रंथ का स्वरूप का वर्णन किया है। ये ग्रंथ नहीं है, ये अपने आप में कृष्ण है। ग्रंथ नवे हा श्री कृष्ण, गीते वेदी मन पूर्ण, अनन्य होता या शरण, क्वचित टळे जन्म मरण, त्रिताप जाती चिरये शांति, नाथ ही वदती कृष्णपदी ठेवू माथा, आरती करू तुझ भगवंता। इस आरती को गाएंगे हम सब लोग, लेकिन इस आरती के अंतिम पद में स्वयं संत एकनाथ महाराज ने इस ग्रंथ को कृष्ण का रूप माना है। ग्रंथ नहीं है, कृष्ण है। इसलिए अपने आप में इस ग्रंथ की विशेषता ही इस बात को हम सबको संकेत में लेती है कि कृष्ण के रूप में विराजमान स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान में विराजमान है। और साथ साथ जिन्होंने अपने समाधि भाव में भगवान श्री कृष्ण के इन शब्द अवतार का दर्शन कर करके समूचा जीवन ही धन्य किया हो, ऐसे शुकदेव जी महाराज भी यहां पर विराजमान है। अधिक भूमिकाओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात पक्की है, जिन्होंने अपने मुख से स्वयं श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित के लिए उद्धार के लिए प्रकट किया हो, और जिनके द्वारा राजा परीक्षित ने केवल अपने लिए नहीं तो सारे जगत के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया, ऐसा यह दिव्य ग्रंथ जिस धरातल में है, हम उस शुकतीर्थ में बैठ करके उस कथा को श्रवण करते हैं। श्रवण का यहां पर सबसे ज्यादा महत्व है। इस बात को मैंने पहले दिन भी कहा और आज भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा।
क्योंकि श्रवण एक साधन ऐसा है, थोड़ा 2 मिनट श्रवण का ही चिंतन कीजिएगा। श्रवण अपने आप में एक ऐसा साधन है जो साधन हमारे अंतर मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और परमात्मा के प्रति विश्वास को जगाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आंखों से देखने के पश्चात कभी कभार हमारे जीवन में आंख का देखने का परिणाम यह हो सकता है कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ गलत चित्रों को भी अगर हम देख लेंगे तो उसका भी परिणाम हमारे मन पर होगा। मुख से अगर कोई गलत बात निकल गई तो उसका भी परिणाम हमारे मन पर होगा। लेकिन श्रवण की मनोधारणा को अगर हम लेकर के चलें तो श्रवण की मनोधारणा का सबसे बड़ा विशेषतम भाव यह है, श्रवण की बात ऐसी है कि जो एक बार हम भगवत कथा को सुनने के लिए बैठ जाते हैं, भगवत कथा का श्रवण करते हैं, भगवत चिंतन को श्रवण करते हैं, तो उस श्रवण का परिणाम क्या होता है? उस श्रवण का परिणाम केवल इतना ही होता है कि अपने आप में हमारे अंतर मन में भगवत भक्ति का जागृतिकरण होता है, भक्ति जागृत होती है श्रवण मात्र से। प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का भजन श्रवण ही किया। ध्रुव जी महाराज ने कोई स्वयं भगवान का दर्शन करने के लिए कोई आकृति वकृति निकाल करके नहीं रखी थी, लेकिन मां ने केवल इतना कहा था कि बेटा अगर उस उच्च आसन पर बैठना है, उस स्थान पर अगर बैठना है, तो तुम्हें सबसे पहले एक काम अवश्य करना पड़ेगा। कौन सा? सबसे पहले काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक वन में, जाकर के करनी पड़ेगी तुम्हें तपस्या। पर मां के कहे हुए उन शब्दों को लेकर के, उन बातों को सुन करके ध्रुव जी महाराज बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, ध्यान में रखना। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े तो नारद जी महाराज ने थोड़ा सा एक परीक्षा का थोड़ा सा वर्ग ले लिया, एक छोटी सी परीक्षा ले ली। अरे कहां तुम थोड़े से गुस्से में आकर के चल दिए घर छोड़ के, जाओ अपने घर पर जाओ। कोई तुम्हें अगर थोड़ा सा बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दिया जाए, छोटे से हो नहीं समझ में आता है, जाओ अपने घर पर जाओ, खेलो कूदो। अरे बोलते हैं ऐसे तो सब कुछ। माझ्यासारखा राहिला असता निघून गेला असता बाहेर, पलट जाता। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज गुरुदेव, मां ने मुझे ऐसा कहा है, और जिसको मैंने सुना है, मां ने ऐसा कहा, बेटा एक बार अगर स्वयं तपस्या करोगे और भगवत नाम में स्वयं तुम्हारा मन लग जाएगा और भगवान अगर तुम पर प्रसन्न हो गए तो ऐसे स्थान पर बैठोगे जिस स्थान से तुम्हें कोई भी उतार नहीं पाएगा। मां ने यह कहा। अब मां की हुई कही हुई हर एक बात बेटा सुनता ही है। मां की कही हुई बात से बेटे का कल्याण होता ही है, ये बात जितनी सत्य है ना, आजकल की परिस्थितियों को देख करके हमें नहीं ध्यान में आता। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये अपने अपने हिसाब से चलिए, मुझे उन सारी बातों में नहीं जाना। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां की बातों को स्वयं सुना, सुन करके उनको मिला क्या? मैं केवल श्रवण की बात कर रहा हूं। मिला क्या? मिला केवल वही जो मां ने कहा। मां ने कहा, ध्रुव तुम्हें स्वयं अपने जीवन में अगर उस परमोच्च पद को प्राप्त करना है, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें वन में जाकर के तपस्या करनी ही पड़ेगी।
अगर ये बात स्वयं ध्रुव जी महाराज नहीं सुनते, होता क्या? बात तो यही होती कि ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में आता ही नहीं। लेकिन हम सुनते हैं, हम इस कथा को सुनते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, इस कथा को सुनने के लिए हम तब ही बैठते हैं। उसका कारण केवल इतना है, ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां के किए हुए शब्दों को सुना, श्रवण किया। थोड़ा हमारी भाषा में बोलूं आपको, महाराज बाकी तो सब कुछ बातें अच्छी है, लेकिन बेटा सुनता ही नहीं। ये बातें आती है ना, सुनता नहीं, इसका मतलब क्या है? आप और हम जो कहते हैं, क्या वो उसके कान पर नहीं आता? आता है, लेकिन सुनने का अर्थ यहां पर यह है कि हम बोलते तो हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं वो करता नहीं। हम जो कहते हैं वो करता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मैं उसे सुना रहा हूं या फिर सुना रही हूं, वो सुनता नहीं है, इसका मतलब वो करता नहीं है। थोड़ा सा दूसरा अर्थ बताओ यहां पर। हमें कथा सुननी है, सुननी है, सुननी है, ये हम जिस प्रकार से सुनते हैं, सच में बताना, हम कथा सुनते हैं क्या? सुनने का क्या आदर्श होना चाहिए? कथा श्रवण का क्या परिणाम होना चाहिए? श्रवण का वास्तविकता में अर्थ क्या होना चाहिए? महाराज परीक्षित ने इस धरातल पर बताया है। महाराज स्वयं परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन के इस समूचे अंतिम क्षण में उन सारे तत्वों को जाना है, जिन तत्वों को जानने के लिए ऋषि मुनियों को जन्म जन्मांतर तक लग गए। श्रवण भक्ति को इस प्रकार से अपने जीवन में उतारा कि महाराज एक ही साधन से अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर, एक ही साधन। और जब एक ही साधन अत्यंत दिव्यता के साथ, अनन्यता के साथ महाराज परीक्षित ने किया, महाराज परीक्षित के जीवन का यह सर्वोत्तम फल प्राप्त हो गया कि भगवान शुकदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को सुनकर के परम मुक्ति को स्वयं महाराज परीक्षित प्राप्त कर गए। परम मुक्ति